स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद प्रमोद में। हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं। अब इस वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर अपन ट्रांसपोजों पे मैट्रिक्स समझ लेंगे तो अपन को 3.3 एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो समझिए ट्रांसपोजों पे मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोजों पे मैट्रिक्स होता है इंटरचेंज रो एंड कॉलम पे मैट्रिक्स। यानी अगर अपन किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दे या फिर कॉलम को रो बना दे, वो मैट्रिक्स अगर अपन लिख दे वही होती है ट्रांसपोजों पे मैट्रिक्स। कैसे, एग्जांपल से समझिए। अगर मैं A = एक मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, वो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेता हूं। इसमें एलिमेंट अपने पास 5 4 1 2 3 2, ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक A मैट्रिक्स है। अगर अपन इसका ट्रांसपोज करें यानी A डैश, ठीक है, किसी भी ट्रांसपोज को अपन किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डैश से शो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे A = A डैश, ठीक है, A इंप्लाइज A डैश यानी ट्रांसपोज हो गया किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहां से देखिए, अगर A डैश अपन फाइंड करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, क्या करना होता है, अपने जो रो होता है उसे कॉलम में चेंज करना होता है और जो कॉलम होता है उसे रो में चेंज होता है। यानी अगर ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसे अपन को 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए किस तरीके से चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम देखिए 2 हो गए, यानी ये हो जाएगा अपने पास 5 2, ठीक है, 4 3 और अपने पास ये हो जाएगा 1 और 2, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ये बन गई अपने पास A डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गई। ये इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर देखिए यहां से A डैश = A डैश, यानी अगर अपन किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो वो A के इक्वल होता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। कैसे, ये A मैट्रिक्स थी, इसका अगर अपन ने ट्रांसपोज किया तो अपन को ये मैट्रिक्स मिल गई। अगर इस मैट्रिक्स का मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, यानी फिर से A डैश का डैश कर दूं तो मेरे को क्या मैट्रिक्स मिलेगी, इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज करना होगा, यानी इसे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाना होगा। तो देखिए किस तरीके से बनेगी, वो बनेगी 5 2 4 3 और 1 और 2, यही तो A मैट्रिक्स अपने पास। और यही अपनी प्रॉपर्टी है कि A डैश का डैश जो है वो A के इक्वल हो जाता है, ठीक है, यही अपनी प्रॉपर्टी होती है। यही मैट्रिक्स अपन को मिल गई, ठीक है, एग्जांपल से अपन को समझ में आ गया। फिर देखिए एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास KA डैश, यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई भी एक एलिमेंट मल्टीप्लाई है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट का मतलब कोई भी एक नंबर, ठीक है, जैसे 2 3 4 5 कोई भी एक नंबर हो सकता है, वो अगर किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में है और उसका अगर अपन डैश करें यानी उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो एडजेटिव बाहर आ जाता है और अपन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे K मल्टीपल में होता है, K यानी 2 कर लेता हूं मैं, 2 अगर मल्टीपल में होता तो 2 यहाँ मल्टीपल में, तो अगर अपन इसका A डैश फाइंड करते तो वो 2 केवल और केवल यहाँ बाहर आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है अगर अपन A प्लस B डैश = होता है A डैश प्लस B डैश, ठीक है, यानी अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज कर दे या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके उसे ऐड कर दे, बात एक ही है। एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि AB डैश, ठीक है, यानी A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद डैश करें, या फिर पहले मैट्रिक्स B डैश लिखे और उसके बाद A डैश का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इक्वल होता है, ठीक है। ये होती है अपने पास प्रॉपर्टी। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कैसे पता चले कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, वो होती है अगर A = A डैश हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसे, A = A डैश, यानी जो मैट्रिक्स है और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है दोनों इक्वल आ जाए, वही मैट्रिक्स होती है अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, वो क्या, A = -A डैश हो जाए, यानी मैट्रिक्स के बाहर माइनस मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, वो मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा इस बात का मतलब क्या है। इस बात का सिंपल सा मतलब इतना है कि A = A डैश आ जाए, यानी कोई चेंज ना आए ट्रांसपोज के बाद भी किसी मैट्रिक्स में, और अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल ले उसके बाद उसे माइनस के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, वही अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये था अपना किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोजों पे मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बातें थी। और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।